बच्चों, आज मैं आपको रस के बारे में बताने जा रही हूँ। रस का अर्थ है आनंद। रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य भट्ट मुनि थे। संस्कृत में कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। किसी काव्य के साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, साथ हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वही काव्य में रस कहलाते हैं। भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। नंबर 1, स्थायी भाव। सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ भाव जन्मजात रूप में रहते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव सदैव बने रहते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के मन में सोए रहते हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थिति पाकर जागृत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 है। नंबर 1, श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। भयानक का स्थायी भाव भय। विभत्स का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। हास्य का स्थायी भाव हास। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल या वत्सलता। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित रहता है। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1, आलंबन विभाव। नंबर 2, उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव का अनुभव ही अनुभाव कहलाता है। आलंबन के फलस्वरूप आश्रय में रस उत्पन्न होने की दशा में शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है, अनुभाव कहलाते हैं। जैसे शेर को देखकर रोंगटे खड़े होना, थर कांपना या गिरना आदि। आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होकर रस बनता है, उसे आश्रय कहते हैं। संचारी भाव पल भर के लिए पानी के बुलबुले की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं। एक संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। कुछ प्रमुख संचारी भाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शंका, जड़ता, चिंता, उग्रता, हर्ष, गर्व, स्मृति, उत्सुकता, ईर्ष्या आदि। उद्दीपन आश्रय के मन में स्थायी भाव के जो तत्व उद्दीप करते हैं या बढ़ाते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। विषय की बाहरी चेष्टाएं। नंबर 2, बाहरी प्राकृतिक वातावरण। उदाहरणार्थ श्रृंगार रस के प्रसंग में यदि नायक आश्रय के मन में नायिका विषय के प्रति रति भाव जागृत होता है, तो नायिका विषय की शारीरिक चेष्टाएं, शर्माना, मुस्कुराना, पलके गिराना आदि नायक के मन में जागृत रति भाव को तीव्र करती है। आलंबन जिसके कारण या जिन्हें देखकर मन में स्थित भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलंबन कहते हैं। जैसे किसी हिंसक जानवर को देखकर रवि के मन में भय का भाव जागा। भय का हिंसक जंगली जानवर आलंबन है। विषय जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विषय कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन आया था, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, या रसों का राजा किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। बच्चों, इसके मैं प्रश्न उत्तर भी आपको भेज रही हूँ। इसके प्रश्न उत्तर याद करने और लिखने हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना।